गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। ऑनलाइन स्टडी के क्रम में आज हम क्लास 5th की इंग्लिश नोटबुक मैरीगोल्ड के सेकंड चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जिसका टाइटल है वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल मीन्स अद्भुत, वेस्ट मीन्स कचरा। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई कचरा अद्भुत कैसे हो सकता है। तो बच्चों, स्कूल में भी आपने देखा होगा कि हमने कितनी सारी बेकार पड़ी चीज़ों को रीयूज़ करके कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई थी ना, जैसे बोटल्स और जो पुराने कार्ड्स थे, वेडिंग कार्ड्स, उनसे हमने कितनी सुंदर चीज़ें बनाई थी, है ना। तो ये स्टोरी भी यही कहना चाह रही है कि किसी भी बेकार पड़ी चीज़ को हम अद्भुत कैसे बना सकते हैं। तो हम ये स्टोरी रीड करेंगे। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार जो ट्रावनकोर के महाराजा थे, उन्होंने अपने महल में शानदार रात्रि भोज के आयोजन का आदेश दिया। ग्रैंड डिनर मीन्स शानदार रात्रि भोज, पैलेस मीन्स महल। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्व द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तीसरे पहर भोजन से पहले, यानी कि रात्रि भोज से पहले, महाराजा रसोई घर में आए। क्या करने आए? उन पकवानों का, उन डिशेस का मुआयना करने के लिए आए। सर्वे मीन्स मुआयना करने के लिए आए, जो शाही भोज के लिए तैयार किए गए थे। फीस्ट मीन्स भोज, शाही भोज। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scrap near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." तो जो राजा थे, उन्होंने समीप ही रखी जो कचरे की टोकरी थी उसकी ओर इशारा करते हुए शेफ रसोइया या कुक उससे पूछा, तुम सब्जियों के बचे खुचे टुकड़ों का क्या करने जा रहे हो? द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। तो रसोई ने क्या जवाब दिया कि वह कचरा है, उसे हम फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। जो राजा थे, उन्होंने कहा कि तुम इन सब्जी के छोटे छोटे टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते हो, उन्हें उपयोग में लाने का उपाय ढूंढो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। तो महाराजा ने क्या किया? बड़े सख्ती से आदेश दिया और वहां से चले गए। द कुक वॉच इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम। जो रसोइया था वो असमंजस में पड़ गया और वह सब्जी के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको कुछ देर तक देखता रहा। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। उसने क्या किया? सभी जो सब्जी की सारी कतरने, छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको लिया, उनको धोया और अच्छी तरह से साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप। उसके बाद उसने लंबे लंबे टुकड़ों में उनको काटा। ओके, ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। उसने क्या किया? उन्हें एक बड़े बर्तन में रखा और पकने के लिए आग पर चढ़ा दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद उसने क्या किया? कुछ ताज़ा नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को मिला करके पीसा। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। अब उसने क्या किया? इस पेस्ट को और थोड़ी नमक के साथ पकती सब्जियों में डाल दिया। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब क्या हुआ? जो बर्तन था उससे खाने की लुभाने वाली सुगंध निकलने लगी। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry. उसने क्या किया? थोड़ा दही फेंटा और उसको कड़ी में मिला दिया। ओके, नाउ किड्स, he also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. कोकोनट ऑयल मीन्स नारियल का तेल। ओके, उसने अब क्या किया? कुछ चम्मच नारियल का तेल भी डाला और कड़ी पत्तों से उसको सजा दिया। डेकोरेट मीन्स सजाना। ओके, और कड़ी पत्तों से उसे सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी।
अब उसने क्या कहा, लो देखो नया पकवान तैयार है या नई डिशेस तैयार है। ओके, अब नई डिशेस तैयार थी। द न्यू डिशेस वॉज रेडी। अब नई डिश यानी नया पकवान तैयार था। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। गेस्ट मीन्स मेहमान। अब उसने क्या किया, जो वो डिश थी उस डिश को जो शाम को आए हुए अतिथि थे उनको परोसा, उनको सर्व किया। एवरीवन वॉज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब जो अतिथि थे अब इस नए डिश यानी नए पकवान के नाम को जानने के लिए बड़े इच्छुक थे। द कुक थॉट एंड थॉट। जो रसोइया था, जो कुक था, शेफ भी बोल सकते हैं। द कुक थॉट एंड थॉट। रसोइया सोचता रहा। ओके, देन अ नेम केम टू हिज माइंड। ही नेम्ड इट अवियल। तभी उसके दिमाग में एक नाम आया और उसने इसका नाम अवियल रखा। ओके, अवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast। अब जो अवियल था अब ये संपूर्ण केरला में प्रसिद्ध हो गया। आपको पता है केरल एक राज्य है, तो ये पूरे केरला में प्रसिद्ध हो गया। और अब यह केरल के जो पारंपरिक जो भोज होता है उसमें परोसे जाने वाले जो डिशेस थी उसमें से एक है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। अब जरा सोचिए ये सब कहाँ से आया, कचरे की टोकरी में से आया। इमेजिन मीन्स सोचिए, इमेजिन कीजिए कि ये सब कहाँ से आया है, एक कचरे की टोकरी से। तो आपने देखा होगा कि जो कचरा है उसको कैसे, जिसको रसोइये ने कचरा मान लिया था उसे कैसे दोबारा रीयूज़ किया और एक बहुत सुंदर पकवान उसने तैयार किया। आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे और इसे पढ़ेंगे। ओके।